हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी को मिशा अग्रवाल के बारे में पता होगा। काफी टाइम से सोशल मीडिया पे मिशा अग्रवाल के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। उन्होंने अपने बर्थडे से 2 दिन पहले सुसाइड कर लिया था एंड वो केवल 24 साल की थी। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मैं मिशा अग्रवाल पे वीडियो बनाऊं, बट क्योंकि मिशा की फैमिली की साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, इसीलिए अभी तक मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन अब 1 दिन पहले मिशा की सिस्टर ने एक पोस्ट किया और ये पोस्ट उन्होंने मिशा के अकाउंट के थ्रू किया। तो मिशा का अकाउंट का नाम है द मिशा अग्रवाल शो एंड यहाँ पर वो अपनी रील्स पोस्ट किया करती थी। उनके कंटेंट को पसंद भी किया जाता था। उनके इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब में भी उनका चैनल था। जब मिशा की सिस्टर का स्टेटमेंट आता है, उसके बाद बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगने स्टार्ट हो जाते हैं एंड वो लोग जो मिशा को रेगुलरली फॉलो करते थे, तो उन लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनानी स्टार्ट कर दी। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन पहले देखते हैं मिशा की सिस्टर ने क्या पोस्ट किया। मिशा के फैमिली मेंबर्स ने सुसाइड के 2 दिन बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बताया था मिशा ने सुसाइड कर लिया है एंड फिर अचानक से जब ऐसी खबर आई तो ऑडियंस को बिलीव करना मुश्किल हो गया। इस बीच में मिशा के कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने ये कहा था दैट मिशा को ना हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा था और इस वजह से उनकी डेथ हो गई है। कुछ लोगों का कहना था ये एक प्रैंक है एंड एक्चुअल में मिशा ना जिंदा है। इसके ऑलमोस्ट 6 दिन बाद मिशा की सिस्टर पोस्ट करती हैं जहां पर वो रीजन बताती हैं उनकी बहन की सुसाइड का। वो लिखती हैं उनकी बहन की जिंदगी इंस्टाग्राम के अराउंड ही रिवॉल्व होती थी और उसका एक सिंगल गोल था लाइफ में, जो 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचना था। जब मिशा के फॉलोअर्स डिक्रीज होने लग गए तो मिशा को वर्थलेस फील होने लगा। अप्रैल से ही मिशा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लग गई थी और वो काफी टाइम अपनी बहन से पूछती थी दैट अगर उनके फॉलोअर्स डिक्रीज हो जाते हैं, उनका करियर खत्म हो जाता है, तो वो क्या करेंगी। उनकी बहन ने मिशा को बहुत बार समझाने की कोशिश की दैट ये एक साइड जॉब है, अगर यहाँ पर वर्क नहीं होता है तो कुछ और करेंगे, जिंदगी खत्म नहीं होने वाली। ऐसे टाइम में उनकी बहन ने मिशा को याद दिलाने की कोशिश की दैट वो LLB डिग्री होल्ड करती हैं और वो PCS J की प्रिपरेशन भी कर रही हैं। एक दिन वो जरूर जज बन जाएंगी, तो उन्हें अपने करियर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिशा की सिस्टर का कहना है उन्होंने मिशा को समझाने की कोशिश की दैट इंस्टाग्राम केवल एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है और वो अपने एंजाइटी, अपनी डिप्रेशन से बाहर आए। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी बहन ने उनकी बात नहीं सुनी और वो इतना एनग्रोस हो चुकी थी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, लाइक्स, व्यूज, इस दुनिया में कि उन्होंने इस वर्चुअल वर्ल्ड की वजह से रियल वर्ल्ड छोड़ दिया। अब जब ये पोस्ट हुआ तो काफी लोगों ने यहाँ पर कुछ चीजें पॉइंट आउट करने की कोशिश की। जैसे यहाँ पर मिशा की सिस्टर ने जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं लाइक आई एडवाइज्ड हर, आई अर्ज्ड हर, कुछ इस तरीके के वो वर्ड्स यूज कर रही हैं एंड इनडायरेक्टली ब्लेम करने की कोशिश कर रही हैं अपनी बहन को। ऑडियंस को ये चीज थोड़ी इसलिए फेक लग रही है क्योंकि जब कोई इतने वल्नरेबल फेज से गुजर रहा हो तो वो एक इमोशनल पोस्ट लिखेगा। एक क्लियर डिफरेंस देखा जा सकता है जब आप इमोशनल पोस्ट लिखते हो या फिर बहुत ही सोच समझ के पोस्ट लिख रहे हैं। मिशा की 2 बहनें और हैं, टोटल ये 3 बच्चे हैं। एक का नाम है ऋतु और एक का नाम है मुक्ता। इन तीनों के ही अकाउंट्स पब्लिक हैं, इनकी मदर का अकाउंट भी पब्लिक है। तो ऋतु ही वो हैं जिन्होंने पोस्ट की थी एक वीडियो अपनी बहन के साथ एंड काफी लोगों ने वहां पे क्वेश्चन भी किया था दैट आपकी बहन ने सुसाइड कर लिया है तो आप यहाँ पर वीडियो क्यों पोस्ट करो। एनीवे ये उनका तरीका है जिस तरीके से भी वो शो करना चाहती हैं अपनी फीलिंग्स को। ऑल्सो जो ऋतु ने पोस्ट किया था उसमें उन्होंने मिशा के अकाउंट को भी जोड़ा था। इट मीन्स मिशा के अकाउंट का कोलैबोरेशन किया था अपने अकाउंट के साथ। इसीलिए सब लोग ऋतु को जाके बोल रहे हैं क्योंकि ऋतु ने ही ये पोस्ट भी किया जहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब ये जो यहाँ पर ब्लेमिंग गेम चल रहा है, किसी की डेथ हो गई है, किसी ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद उसी का फैमिली मेंबर उसको ब्लेम कर रहा है। इवन दो मिशा ने सुसाइड किया, उसने एक गलत स्टेप उठाया, लेकिन जब कोई इंसान सुसाइड करने का सोच ले, अपने आप को मारने का सोच ले, तो वो एक बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल फेज में होगा ऑब्वियसली। एंड जो लोग मिशा को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं ना, उनका कहना है दैट मिशा सुसाइड नहीं कर सकती। एटलीस्ट इस रीजन की वजह से तो सुसाइड नहीं कर सकती क्योंकि वो लॉ डिग्री होल्ड करती थी, इतनी एजुकेटेड थी, तो उन्हें इस बात का तो आइडिया था ही दैट मियरली फॉलोअर्स की वजह से कौन सुसाइड करता है। एंड ऑल्सो मिशा एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर थी। अनलाइक अदर इन्फ्लुएंसर्स, मिशा अच्छा कंटेंट दे रही थी। अगर आप एनालाइज भी करोगे तो एंगेजमेंट काफी अच्छा था। इट जस्ट के फॉलोअर्स थोड़ा बहुत उनके डिक्रीज जरूर हुए थे, लेकिन वो सबके साथ होता है, वो सबके होते हैं। कोई कितना पॉपुलर अकाउंट हो, क्या उसको कोई अनफॉलो नहीं कर रहा होगा? ऑब्वियसली हर दिन लोग फॉलो करते हैं, हर दिन अनफॉलो करते हैं। एंड दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है, अगर मिशा के फॉलोअर्स घट रहे थे
तो मिशा अपना कंटेंट और अच्छा बनाने की सोचती, कुछ और टेक्निक्स वहां पे यूज कर सकती थी इंस्टेड ऑफ जस्ट डाइंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग सुसाइड। तो इसी वजह से लोगों को ये रीजन सस्पिशियस लग रहा है। फिर यहाँ पर उन्होंने ये भी नहीं बताया है दैट मिशा डिप्रेशन में थी, तो उसको लेके उनकी फैमिली वालों ने क्या किया। जब फैमिली वालों को पता था मिशा डिप्रेशन में है एंड फॉलोअर्स व्यूज सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हो रहा है, तो मिशा की फैमिली ने क्या स्टेप्स लिए। केवल एक हाफ स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया गया है, केवल इंस्टाग्राम पे यहाँ पर फोकस किया गया है। नाउ हम कुछ कमेंट्स देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक दूसरे इन्फ्लुएंसर का कमेंट भी आया है जिन्होंने मिशा से बात की थी शायद, एंड इनका लिखना है मिशा एक हेडस्ट्रॉन्ग लड़की थी और वो अपने पे काफी कॉन्फिडेंट थी, अपने पे काफी बिलीव करती थी। तो ये सारी चीजें कवर जैसी लगती हैं। हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें चल रही हों और इन्होंने ना मिशा की स्टोरीज देखी थी जहां पर वो कुछ इमोशनल पोस्ट कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे मिशा की प्राइवेट लाइफ में कुछ चीजें चल रही हैं एंड उनकी फैमिली को इस बारे में भी सर्च करना चाहिए। काफी सारे लोगों का ये भी कहना था मिशा एक्चुअल में जिंदा है, वो डेड होने का नाटक इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया कैंपेन चलाना है। इट मीन्स उनको अवेयरनेस रेज करना है दैट सोशल मीडिया ही जिंदगी नहीं है। ना यहाँ पर ना इनके एक बॉयफ्रेंड का नाम भी आ रहा है। सो एक फॉलोवर ने कमेंट किया था दैट आई डोंट थिंक दिस इज द रीजन, आई थिंक शी इज बीइंग चीटेड ऑन, आई ऑब्जर्व शी यूज्ड टू मेंशन अ गाय इन इंस्टाग्राम रील्स एंड शी इज नॉट फॉलोइंग हिम एनी मोर, आई थिंक इट्स नॉट अबाउट फॉलोवर्स। सो मिशा शायद एक लड़के को फॉलो करती थी, उसे पसंद करती थी, लेकिन उसने मिशा पे चीट किया और ऐसा मिशा के बहुत सारे रेगुलर फॉलोवर्स बोल रहे थे। सो लाइक आई सेड, अलग अलग तरीके की थ्योरीज सर्कुलेट की जा रही हैं। हुई मिशा ने सुसाइड क्यों किया, क्योंकि इनकी फैमिली अभी तक सेटिस्फैक्टरी स्टेटमेंट नहीं दे पाई है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये रिकॉग्नाइज तो करना ही पड़ेगा सोशल मीडिया किस हद तक हमारी मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर सकता है। सोशल मीडिया इज जस्ट लाइक अ स्लो पॉइजन जो हम रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं एंड आजकल लोग सोशल मीडिया के लाइक्स व्यूज को पर्सनल वैल्यू पर्सनल सक्सेस से जोड़ने लग गए हैं एंड इट्स पॉसिबल, हो सकता है मिशा इस हद तक सोशल मीडिया से अटैच्ड हो गई हो जब उन्होंने अपना फोन का वॉलपेपर ही 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला लगाया था। एंड केवल मिशा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस वजह से परेशान रहते हैं, जो इन्होंने इस वजह से सुसाइड किया है। लाइक अभी अप्रैल में एक 21 ईयर ओल्ड इन्फ्लुएंसर था जिसका नाम था प्रतीक पटेल एंड प्रतीक ने सुसाइड किया जहर खा के। रीजन सुसाइड का था क्योंकि वो डिप्रेशन में थे और ये डिप्रेशन ट्रिगर हुआ था क्योंकि उनकी ग्रोथ इंस्टाग्राम पे रुक गई थी। उनके 7,000 कुछ फॉलोअर्स थे और फॉलोअर्स आके बढ़ ही नहीं रहे थे। वो अपनी फिटनेस जर्नी पोस्ट किया करते थे एंड इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर दिया। इसी तरीके से एक और इन्फ्लुएंसर थी जिसने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान सुसाइड किया एंड उसके 21 फॉलोअर्स ने तो सुसाइड लाइव देखा और उनमें से एक फॉलोवर का ये कहना था दैट वो उसकी हेल्प करना चाहते थे, वो चाहते थे वो सुसाइड ना करे, लेकिन उनका उसकी लोकेशन पता थी, ना ही उसका नंबर पता था, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। सो आप देख सकते हो इतना बड़ा ट्रॉमा उन लोगों को लगा होगा जिन्होंने लाइव सुसाइड होते हुए देखा, जब वो ये सारी चीजें देखना भी नहीं चाहते थे। एंड इसी तरीके से मिशा के जो फॉलोवर्स हैं जो उनसे कनेक्टेड थे वो ऑब्वियसली ये जानना चाहते हैं मैंने सुसाइड क्यों किया, क्या रीजन था। उन लोगों को एक क्लोजर चाहिए एंड ऑब्वियसली मिशा की फैमिली अभी तक वो नहीं दे पाई है। सो आप लोग भी अपनी मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। आपका इस कंट्रोवर्सी को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।